मालेगांव में जो आज एहतजाजी धरना हुआ है वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से जो मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए बीजेपी और उनके एजेंट लगे हुए हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र को पता है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन अपने वोट के फ़ायदे के लिए वो यहाँ आकर उनको ऐसा लगता है कि सस्ती पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी। कभी नीतीश राणे यहाँ आकर पब्लिसिटी और शोहरत के लिए मालेगांव को निशाना बनाते हैं, तो कभी किरीट सोमैया जैसा लीडर जिसको 10 साल से बीजेपी पूछ नहीं रही थी, उनको इस्तेमाल किया गया है। मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जहां बड़ी आबादी जो है वो माइनॉरिटी की है। अगर यहां कुछ बदनामी होती है तो इसका पूरा असर महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में होता है, जिसका फ़ायदा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों की थी, उसी तरह बीजेपी अपना हुकूमत पाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो बदनाम करती है। जबकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर भारत में घुसपैठिए आते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदार इसकी बीजेपी है, क्योंकि यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी के हैं। आप देखेंगे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा वो बीजेपी के अमित शाह और सिंह साहब हैं। ये क्या करते हैं? बॉर्डर फोर्सेस क्या करती हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? तो सबसे बड़ी अगर गलती है, अगर हिंदुस्तान में कोई घुसपैठिया आता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। और हम बहुत यकीन से, बहुत एतमाद से बोलते हैं कि मालेगांव शहर में कोई भी बांग्लादेशी क्या रोहिंग्याई कोई यहाँ पर नहीं है। ये मूल लोग हैं जो भारतीय हैं। यहाँ तक के भारत की आज़ादी से पहले मालेगांव एक ऐसा शहर था जहाँ आज़ादी से पहले तिरंगा लहरा दिया गया था। यहाँ जो शहीद होने वालों में भारत देश के लिए आज़ादी में मरने वाले 7 लोग मुसलमान थे। ऐसी हिस्ट्री मालेगांव शहर की रही है, जिसको बदनाम करने के लिए बीजेपी अपने एजेंट को भेजती है और बदनामी करती है अपनी वोट पाने के लिए। हमारा एसआईटी को समर्थन जो लोग बोलते हैं कि हम उनको वेलकम कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा 2014 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अगर कोई एजेंसी बनाती है जांच की तो उसकी नीयत अच्छी नहीं होती। हमारा विरोध उनकी नीयत पर है, हमारा विरोध एसआईटी पर नहीं है। उनको पता था कि यहाँ कोई रोहिंग्याई या कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हरिशमेंट करने के लिए मेंटल और फिज़िकल मालेगांव को चुना अपना सियासी गेन लेने के लिए। इसलिए हम विरोध करते हैं ऐसी आइडियोलॉजी की जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आगे आंदोलन की दिशा कैसे होगी? आज एक दिन चला हम आज जो हमारा आंदोलन था वो राइट टू एजुकेशन, हर भारतीय को, बच्चों को अपना तालीम हासिल करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जो जन्म दाखिले का विरोध करके स्टे लगा दिया गया है, जिस पे आज बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने से वंचित रह गए हैं। इसके लिए ये न सिर्फ माइनॉरिटी के मुसलमान बच्चे हैं बल्कि आदिवासी बच्चे भी हैं जो मालेगांव तालुके के हैं। उसके बाद दलित बच्चे भी हैं जो आज अपने दाखिले पा नहीं पा रहे, जन्म दाखिला, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक ईयर में वो तालीम हासिल करने से वंचित रह जाएंगे। ये हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ हरकत की गई है कि इनको तालीम हासिल करने से रोका गया है। इसके लिए हमने आज जो है वो सिंबॉलिक किया है हमारा धरना। अगर प्रशासन और शासन इस पर लोगों को, बच्चों को तालीम हासिल करने को वंचित रह जाते हैं तो हम हमारा आंदोलन जो है वो शदीद करेंगे, तीव्र करेंगे। ऑफिसरान पर भी कार्रवाई का आप मुतालबा करें धरने से? किनका? देखिए, अगर कोई दाखिला बनाने वाले पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो जिसने बनाकर दिया है वो भी खाती हुआ ना। हम ये मानते हैं कि प्रोसीजर में रॉन्ग हुआ होगा, लेकिन यहाँ कोई भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ आबाद नहीं है।